हेलो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कुछ सामान लेने जाना है और शॉप आपके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। आप किस ऑप्शन को पसंद करेंगे, पैदल, साइकिल या बाइक? अब ज्यादातर लोग बाइक से जाना ही पसंद करेंगे क्योंकि ऐसा करने से उनका टाइम बचेगा। ठीक उसी तरह हर इंसान की लाइफ में 3 फाइनेंशियल रास्ते होते हैं जिन पे वह चलता है और जिस रास्ते को वह चुनता है उसी हिसाब से उसकी फाइनेंशियल कंडीशन होती है। वे रास्ते होते हैं साइड वॉक, स्लो लेन, फास्ट लेन। साइड वॉकर्स इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जिनका कोई फाइनेंशियल गोल नहीं होता। ये लोग लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय करना चाहते हैं। ये लोग ज्यादातर पैसे या तो पार्टीज में खर्च करते हैं या अपने शौक पूरे करने में। सैलरी आने पर ये लोग राजा की तरह जीते हैं और मंथ के आखिरी में इनके पास कुछ भी नहीं होता और अगर किसी कारण से इनकी सैलरी नहीं आती तो इन लोगों को दूसरों से उधार लेना पड़ता है। ऐसे लोग ज्यादातर कहते हैं पैसा कुछ नहीं होता, कल किसने देखा है। इन लोगों का माइंडसेट कुछ इस तरह का होता है कि ये लोग कितना भी पैसा कमा लें लेकिन ये गरीब ही रहते हैं। इस तरह के लोग पैसा कमाने के लिए हमेशा शॉर्टकट देखते हैं और सोचते हैं कि एकदम से उनके पास पैसा आ जाए बिना मेहनत किए। आपने कई लोगों के बारे में सुना होगा कि उसके पास बहुत पैसा था और वह आज गरीब है। इस कंडीशन से बाहर आने के लिए अपना माइंडसेट बदलना होगा और हमेशा अपने बजट के हिसाब से ही खर्च करना होगा। एक एग्जांपल से समझे तो आप मार्केट में गए और एक आइसक्रीम शॉप देखी। आपका आइसक्रीम खाने का मन किया तो आप ज्यादा सोचेंगे नहीं और वह आइसक्रीम खरीदकर खा लेंगे क्योंकि वह आपके बजट में है। वहीं ऐसी चीज जो आपको लेने का मन हो और आपके बजट में ना हो और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी ना हो तो उस चीज को अवॉइड करें। वॉरेन बफेट की एक फेमस लाइन है, इफ यू बाय थिंग्स यू डोंट नीड सून यू हैव टू सेल थिंग्स दैट यू नीड। स्लो लेन इस कैटेगरी के लोगों के पास एक अच्छी जॉब या बिजनेस होता है। इनका फाइनेंशियल गोल होता है ये हर समय अपनी सैलरी या इनकम में से 20% सेविंग करते हैं। उस सेविंग को म्यूचुअल फंड या और किसी जगह इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह के लोग लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। आज ज्यादातर लोग यही सोच रखते हैं। इस तरह की सोच रखने वाले लोग साइड वॉकर्स से तो बेहतर ही हैं क्योंकि उनके पास खुद के कुछ ना कुछ सेविंग्स तो होती ही हैं और सेविंग्स करके वे फ्यूचर में अमीर बन भी जाते हैं। ये लोग अपनी पूरी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते और हमेशा सोचते हैं फ्यूचर में एंजॉय करेंगे पैसा आने के बाद, और जब पैसा आता है तो एनर्जी नहीं होती। ये लोग टाइम से ज्यादा पैसे को इम्पोर्टेंस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मल्टीप्लेक्स की ओपनिंग है और आज के दिन सारे शो फ्री होंगे। अब सोहन को ये पता चला तो उसने अपने फ्रेंड रोहन को कॉल किया और बोला, यार आज तो वहाँ पे मूवी के शो फ्री हैं, अब दोनों वहाँ चले जाते। वो मल्टीप्लेक्स उनके घर से काफी दूर है। वहाँ पहुंचकर वे देखते हैं कि वहाँ बहुत भीड़ है और अगले शो की टिकट भी उन्हें अभी लेनी होगी। उसके लिए भी बहुत लंबी लाइन है। 2 घंटे बाद ही उनका नंबर आएगा। वह फिर भी लाइन में लगते हैं टिकट लेने के लिए और मूवी देखते हैं। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि आप सेविंग्स ना करें क्योंकि अमीर ना बनने से अच्छा है कि लेट अमीर बन जाएं। ये रास्ता उन लोगों के लिए अच्छा है जो अपनी लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और स्लोली अमीर बनना चाहते हैं। फास्ट लेन इस कैटेगरी में वे लोग आते हैं जो काफी कम उम्र में अमीर बन जाते हैं और सोसाइटी को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंस अपने टाइम को देते हैं। कुछ बड़ा सोचते हैं और हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं और कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है, उसे अच्छी सैलरी मिलती है। वहीं दूसरा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है और दोनों को सेम सैलरी मिलती है। अब ए अपनी जॉब से फ्री होने के बाद अपना वीकेंड का समय टीवी देखने में और ऐसे कामों में लगाता है जो उसके लिए जरूरी नहीं, जिसमें उसका टाइम वेस्ट हो। वहीं बी वीकेंड में अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने पे ध्यान देता है जिससे वह खुद का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना सके जिसकी मार्केट में डिमांड हो। कुछ सालों ऐसे ही चलता रहता है लेकिन कुछ सालों के बाद बी अपना सॉफ्टवेयर बना लेता है और वह ए से ज्यादा अमीर बन जाता है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा होगा लेकिन ज्यादातर लोग आज स्लो लेन में ही रहना पसंद करते हैं। अगर आप भी फास्ट लेन में आना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसा करें जिससे आपको वैल्यू मिले और इसका सबसे अच्छा तरीका है हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। जब आप खुद को वैल्यू देंगे तभी आप लोगों को वैल्यू दे पाएंगे। फास्ट लेन में आप काम नहीं भी करेंगे जब भी आपके पास पैसा आएगा, वहीं स्लो लेन में आप जितना काम करेंगे उस हिसाब से ही आपकी
इनकम होगी। ऑथर बताते हैं कि फास्ट लेन में बने रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए आपको 5 सेंट्स रूल को फॉलो करना होगा। C कंट्रोल, E एंट्री, N नीड, T टाइम, S स्केल। कंट्रोल, यहाँ आपको ये देखना होगा कि आप जो भी काम करें उस पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके दोस्त ने मिलकर एक शॉप शुरू की, किसी रीजन से आपके और आपके दोस्त के बीच मतभेद हो गए। अब इस चीज का आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। कोशिश यही रखनी होगी कि आपके बिजनेस का कंट्रोल आपके हाथों में हो। एंट्री, यहाँ आपको एक बात याद रखनी होगी कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं वह इतना आसान भी ना हो कि उसे कोई कॉपी कर सके। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक रेस्टोरेंट शुरू किया और आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चलने लगा। आपको देखकर आपके पड़ोसी ने आपके पड़ोस में रेस्टोरेंट खोल लिया। इसका असर सीधे आपकी सेल्स पर पड़ेगा। वहीं अगर आज हम बात करें फेसबुक और गूगल की, इनकी एल्गोरिथम कोई भी कॉपी नहीं कर पाया। नीड, आपको ये देखना होगा आप जो काम करने जा रहे हैं लोगों को उसकी कितनी नीड है। अगर आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो या उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके तो आप ज़्यादा जल्दी ग्रो कर पाएंगे। ऐसा करने के लिए आपको शुरुआत में तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप ज़्यादा सफल और अमीर बन सकते हैं। आज हम जितने भी सफल स्टार्टअप को देखते हैं जैसे ओला, अमेजन, जोमेटो, पेटीएम, हर कंपनी लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रही है या उन्हें कुछ न कुछ वैल्यूज प्रोवाइड कर रही है। टाइम, आपको ऐसा काम देखना होगा जिसमें आप टाइम ना भी दें तो भी वह चलता रहे। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीचर हैं, आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं और वहीं अगर आप ऑनलाइन ट्यूटोरियल शुरू करते हैं तो आप लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं और ये आपको जब भी पैसा देगा जब आप काम नहीं करेंगे। ये जॉब के साथ साथ पैसिव इनकम कमाने के कुछ आइडिया हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है, इसको यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। स्केबिलिटी, आपकी जितनी ज्यादा रीच होगी उतना ही आप ग्रो करेंगे। आपको कोई ऐसा काम देखना होगा जिसकी मार्केट में ज्यादा रीच हो और आप कहां तक अपने काम को ग्रो कर सकते हैं, लोकल, नेशनल या इंटरनेशनल। यानी जितने ज्यादा लोगों की आप नीड पूरा करेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे। मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक बनाई थी तो उसमें दोस्तों को ही आपस में जोड़ा और धीरे धीरे उन्होंने उसे इस लेवल तक बढ़ा लिया कि आज पूरी दुनिया उससे जुड़ी है। इसी तरह आप भी कुछ ऐसा चुनें जिसे आप काफी आगे तक बढ़ा पाएं। अगर आप इस 5 सेंट रूल को ध्यान में रखकर अपना बिजनेस चूज करते हैं तो निश्चित ही आप सफल और ज्यादा अमीर बन सकते हैं और लोगों के मुकाबले। ये सारी बातें आपको बुक द मिलेनियर फास्ट लेन से बताई हैं। इस बुक में और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। थैंक्स।